आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबको पसंद भी है लेकिन कभी कभी हमें स्ट्रेस भी देता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप। मैं बात करने वाली हूँ शॉपिंग की। फिर चाहे कपड़ों की बात हो, ग्रॉसरी की या फिर होम डेकोर की, स्मार्ट शॉपिंग भी एक आर्ट है। तो जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपसे साथ ऐसे स्मार्ट शॉपिंग हैक्स जो है वो शेयर करूंगी जो आपका ना सिर्फ पैसा बचाने में हेल्प करेंगे बल्कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स चूज करने में भी हेल्प करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो आज का मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है छुट्टी के दिन से। जैसा कि अब न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है और जनाब नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि चलो जनाब आज करके आते हैं ग्रॉसरी। और साथ में जनाब आपको एक नए मार्ट का विज़िट भी करवाऊंगी और यहाँ की खूबसूरती भी दिखाऊंगी और प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी। तो चलिए जनाब जल्दी से मंथ की ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं और साथ में जनाब आपके साथ शॉपिंग हैक्स भी शेयर करते हूँ। तो जनाब आपने कहीं नहीं जाना और मेरे साथ साथ रहना है। तो अपने आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ और बहुत ही सारे पॉइंट अहम हैं, तो आपने जो है ना वो इनको बड़े गौर से सुनना है। जी जनाब, तो बात करते हैं पहले पॉइंट की और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है प्लानिंग। जी हाँ, हर चीज़ की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से शॉपिंग करने से पहले भी प्लानिंग लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर क्या आप शॉपिंग करने से पहले अपनी प्लानिंग लिस्ट बनाती हैं? अगर बनाती हैं तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, और अगर नहीं बनाती तो बस फिर आज से आपने जब भी शॉपिंग के लिए जाना है तो जल्दी से पहले लिस्ट बना लेनी है। और जनाब इसका क्या मतलब है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ। होता ये है कि समटाइम्स जो है वो ख़वातीन जो हैं वो इसी तरह से बग़ैर लिस्ट बनाए निकल पड़ती हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हों या फिर किसी मॉल पे जा रही हों। और स्पेशली जब हम किसी मॉल पे जाती हैं ना, तो फिर तो हम जो है इम्पल्सिव बाइंग करना तो भाई मस्ट हो जाता है, क्योंकि हम अपनी नीड्स और वांट के दरमियान जो है वो फ़र्क ही नहीं कर पाते। तो नीड और वांट्स का फ़र्क क्या है वो भी आज हम एक्सप्लेन करूँगी मैं यहाँ पर आपको। अच्छा, नीड्स और वांट्स में फ़र्क होता है। वो ऐसे है कि जैसे हमें आप ज़रूरत है शैम्पू की, क्रीम की, साबन की, मसाला जात की, ये हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी विश लिस्ट होती है, जैसे कि न्यू बैग बाय करना, कोई होम डेकोर के लिए अच्छा सा डेकोरेशन पीस लेना। तो इस तरह से कोई कैंडल अगर पसंद आ गई है वो लेना। तो अब हम मॉल में जाएंगे तो ओबियसली वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जिनको हम देख के हमारा दिल भी चाहेगा कि हम इन्हें बाय कर लें, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत सोच समझ के शॉपिंग करनी है। उसका मतलब यही है कि हम जो है वो इसके लिए अपनी प्रायोरिटाइज़ करें अपनी वांट्स और नीड्स को। अगर हमें पता होगा ये हमारी नीड है, इनके बगैर हमारा मंथ नहीं गुजर सकता, और ये हमारी विश लिस्ट है यानी कि हमारी इनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, सो हम फिर उस चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने के बाद लिस्ट बनाएंगे अपनी। जब इन चीज़ों को हम इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करने के बाद लिस्ट बनाते हैं तो फिर हम जो है बहुत हद तक इम्पल्सिव बाइंग से बच जाते हैं, यानी कि जो दिल चाहा और हमने उठा लिया और ख़रीद लिया, बाद में आके पछताते रहे कि हमने क्यों खरीद लिया। जैसा कि यहाँ पर अभी ये इतने प्यारे प्यारे टेडी बियर्स और मोबाइल फ़ोन्स और परफ्यूम्स और हर चीज़ लगी हुई है। अब दिल चाह रहा था कि सब कुछ ही ख़रीद लूँ। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस, स्पेशली क्रॉकरी के सेक्शन में जाओ तो इतनी ज़बरदस्त क्रॉकरी के आइटम्स थे। दिल चाह रहा था कि बस सब कुछ उठा लूँ। लेकिन जनाब ये कहलाती है इम्पल्सिव बाइंग, जो कि मैं पहले बहुत करती थी लेकिन अब ऐसा नहीं करती। तो बस जी आपने भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसको कहते हैं कंपेयर बिफोर यू बाय। मीन्स कि अपना हमने जब भी कोई चीज़ ख़रीदनी है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा हमने कंपेयर कर लेना है, थोड़ा सा सोच लेना है। जैसे आजकल ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे प्राइजेस अलग अलग होते हैं चीज़ों के। अक्सर वही चीज़ें हमें ऑनलाइन सस्ती मिल जाती हैं जबकि मार्ट पर महंगी मिलती हैं। तो जनाब जब भी हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है ना, तो उसका ये आसान सा तरीका ये है कि आपने अमेज़ॉन, दराज और जिस तरह के डिफरेंट मॉल्स हैं वहाँ पर आपने एक बार चीज़ों को रेट को कंपेयर कर लेना है कि इसी चीज़ की, इसी प्रोडक्ट की यहाँ पर क्या प्राइस है। अच्छा, कंपैरिजन से होता ही है कि हमें कहीं ना कहीं से वो चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही होती है, तो हमने वहाँ से अपने पैसे बचा लेने हैं और फिर हमने वहीं से चीज़ परचेज़ कर लेनी है जहाँ पे हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही हो। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी जो लोग ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ना, तो उनको चाहिए कि वो प्रोडक्ट के रिव्यूज़, प्रोडक्ट किस तरह की है और उसके जो सेलर हैं, क्योंकि सेलर पे भी बहुत डिपेंड करता है, तो सेलर किस तरह का है उसके भी रिव्यूज़ जो हैं वो ज़रूर पढ़ लिया करें, देन फिर चीज़ जो है वो परचेज़ किया करें। अच्छा, आजकल के टाइम में ऑनलाइन चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की मिल जाती हैं, तो ज़्यादातर लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा पैसा भी बचता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ पर तो आज मैं आई हुई थी जस्ट रेगुलर ग्रॉसरी के लिए और मैंने कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं यहाँ से की थी। तो चलिए जनाब जी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टेक एडवांटेजेस ऑफ सेल्स
एंड कूपन्स। मीन्स तीसरा पॉइंट हमारा सीक्रेट ये है कि यहाँ पर हमने जो है ना स्मार्टली सेल्स लगी होती हैं हर जगह पे, तो सेल्स का हमने फ़ायदा उठा लेना है। वो किस तरीके से, उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, आजकल होता ये है कि हर जगह सेल्स लगी होती हैं, चाहे गर्मियों का सीज़न हो चाहे सर्दियों का सीज़न हो। तो सेल्स जो है ना वो हमें कब फ़ायदा देती हैं। अच्छा, सेल्स का मतलब ये नहीं है कि बस सेल लगी हुई है तो हमने चीज़ ले लेनी है। तो सम टाइम सेल में भी हमें कोई सेविंग नहीं होती, तो हमने सेल में हमें तब फ़ायदा होगा जब हम वो चीज़ खरीदेंगे जब जिसकी हमें ज़रूरत भी थी, और हम कब से उसका वेट भी कर रहे थे कि सेल लगे तो बस हम ये चीज़ उठा लें। उस चीज़ को हमने फ़ौरन से बाय कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त क्रॉकरी के आइटम्स पड़े हुए थे। तो मैं यहाँ पर ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम आई थी स्मार्ट में, और वीडियो तो मैं इसकी बहुत सारी बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ आपकी पॉलिसी भी नहीं है कि जी वीडियो ना बनाए। मैं बना रही थी और ये आ गई थी बस ये वीडियो ना बनाए, तो फिर मैंने जनाब जी बस छोड़ दिया। अपना दिल बड़ा बड़ा करके मैंने कहा नहीं भाई, इनकी पॉलिसी को हमने वायलेट नहीं करना और बस हम छोड़ देते हैं, वीडियो नहीं बनाते। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी सेल्स की। तो सेल्स में जो है ना, इसी तरह हम सेल्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और आजकल तो कूपन्स और कैशबैक ऐप्स का भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो इनसे भी बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये छोटी सेविंग्स जो है ना, ये बड़ा ही डिफरेंस डाल देती हैं। चेक करें जनाब यहाँ पे क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और जनाब आते हैं फिर अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है शॉप विद अ बजट। यानी कि फोर्थ पॉइंट है हमारा कि बजट बना लें आप अपना। अच्छा, वैसे प्लानिंग के बाद इसी पॉइंट को आना चाहिए था कि बजट आपने किस तरह से बनाना है। तो बजट का मतलब ये है कि आपने जो मंथली शॉपिंग आपने जो है ना लिमिट, उसको भी फिक्स करना है कि आपने किस तरह से लिमिट जो है ना, वो कितनी लिमिट है आपके पास, है कितने पैसे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपने शॉपिंग करनी है। मीन्स जितनी आपकी आमदन है उसके हिसाब से आपने जो है ना वो खर्चा लिया है, और उसमें से कुछ सेविंग भी करनी है। अब आपको ज़रूरत भी है कि आपने ये चीज़ें लेनी है, तो अब आप क्या करेंगे, और पैसे भी नहीं है तो फिर आप उन पैसों में से कुछ ना कुछ सेविंग स्टार्ट करेंगी, और उसके लिए जो चीज़ आप बाय करना चाह रही थी वो फिर आप फटाफट से उससे बाय कर लेंगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम शॉपिंग से फ्री होने के बाद आ चुके थे अपनी एक कॉफ़ी मज़ेदार सी पीने के लिए, और जनाब फिर हमने यहाँ कॉफ़ी इंजॉय की। तो कभी कभी जो है वो वीकेंड पे अपने हस्बैंड के साथ जो है वो इस तरह से निकला करें, और जाके जो है कॉफ़ी इंजॉय किया करें। जैसा कि अब विंटर आ चुकी है, तो यहाँ पर जनाब बहुत ही मुझे मज़ा आया, सुकून से यहाँ बैठे, बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त माहौल था यहाँ। चलें, ओके जी, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मीन्स आपने क्वालिटी के पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, और आपने जो है ना क्वांटिटी पे नहीं जाना कि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी चीप प्राइस में मिल रही है तो बस हम ले लेते हैं, नहीं। बल्कि आपने क्वालिटी को देखना है कि इसकी चीज़ की, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मीन्स क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़। कुछ ख़वातीन ना सस्ते के चक्कर में ना अपने पैसे बहुत ज़ाया कर लेती हैं, तो इसलिए आपने इस चीज़ से भी बचना है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है शॉप विद पर्पस। कभी कभी ना कुछ ख़वातीन अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए भी शॉपिंग कर लेती हैं, लेकिन स्मार्ट लेडीज़ जो हैं वो वही हैं जो वही चीज़ ख़रीदती हैं जो उन्होंने प्लान किया हुआ होता है। बिना सोचे समझे वो कुछ भी परचेज़ नहीं करती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी वेबसाइट पे हों या किसी मॉल पे जाएं, तो ख़ुद से ये सवाल ज़रूर करें कि क्या मुझे इस चीज़ की वाकई में ज़रूरत है। अगर हाँ तो फिर आप खरीदें, और अगर नहीं, उसके बगैर गुजारा चल सकता है, तो उसको पेंडिंग कर दें। यहाँ पर हमारा बिल्कुल लास्ट पॉइंट ये है कि यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली। मीन्स कि आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो स्मार्ट शॉपिंग का मतलब स्मार्ट टूल का यूज़ करना भी है, जैसा कि प्राइस ट्रैकर ऐप्स का यूज़ करना, विश लिस्ट रिमाइंडर को यूज़ करना, या फिर बजट प्लानर को यूज़ करना। ऐसे टूल्स आपको बताएंगे कि आप इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कब कम हो रही है, या फिर इस प्रोडक्ट को बाय करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो जनाब आप इन टूल्स को यूज़ करके भी जो है ना अपने पैसे बचा सकते हैं। तो आज से इन ऐप्स का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। अगर ये छोटी छोटी सिंपल सी हैबिट्स आपने अपनी लाइफ में शामिल कर ली ना, तो फिर आप देखिएगा कि आपका स्पेंडिंग पैटर्न जो है ना वो भी स्मार्ट और बैलेंस हो जाएगा। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको इनमें से कौन सी टिप बेस्ट लगी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।